देखिए नमस्कार। जिस तरीके से देश में स्थिति बनी हुई, कलकत्ता में एक ट्रेनिंग डॉक्टर के साथ अत्याचार होता है, वहीं कहीं बात करें तो बिहार में भी ऐसी स्थिति मुजफ्फरपुर में देखने को मिली। उत्तराखंड में भी यही स्थिति रहती है और कुछ वर्षों पहले दिल्ली की भी यही स्थिति रहती है। और आपको बता दें कि अब जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं, तब से लगातार देश की जो बेटी है, बहू है, उन पर लगातार अत्याचार बढ़ रहा है। और कई सबूत हैं, उन्हीं के सांसद कई ऐसे सबूत दे देते हैं, ऐसी घिनौने हरकत कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी पर सवाल उठते हैं। भरे मंच में, भरे इलेक्शन में वो बोलते हैं कि हम बेटी का सम्मान करते हैं, बहुओं का सम्मान करते हैं, लेकिन अब मोदी जी चुप क्यों हैं? इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास जी हैं। मोदी जी पूरे इलेक्शन में बोलते थे कि हम बेटी का सम्मान करते हैं, बहुओं का सम्मान करते हैं, और अब चुप हैं। मणिपुर जब जल रहा था तब चुप थे, उनके सांसद जब अपने महिला खिलाड़ियों के साथ अत्याचार करते थे तब चुप थे। उज्जवल रेवन्ना, प्रज्वल रेवन्ना, जिस तरीके से उनका वीडियो वायरल हुआ था उस समय चुप थे, तो क्यों मोदी जी चुप क्यों होते? देखिए, दर्शकों को मैं बताऊं कि जब तक नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री रहेंगे तब तक बहु बेटियों की इज्जत को बचाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि नरेंद्र मोदी एक ऐसे शख्स हैं जिन्हें बलात्कारियों से बहुत ज्यादा प्रेम है। हाँ, और मैं याद दिला दूं दर्शकों को, बिल्किस बानो का मामला याद होगा। बिल्किस बानो एक लड़की थी जिसके साथ गुजरात में 2002 में जो दंगे हुए थे, उसके साथ गैंग रेप हुआ था, और उसमें 11 रेपिस्ट को, 11 बलात्कारियों को बम्बई हाई कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी, और वे लोग उम्र कैद काट भी रहे थे। लेकिन मोदी जी को इतना ज्यादा प्रेम है बलात्कारियों से कि 2022 में मोदी सरकार ने उन सभी रेपिस्ट लोगों को समय से पहले ही जेल से रिहा कर दिया, और कहा गया कि ये संस्कारी बलात्कारी संस्कारी संस्कारी बलात्कारी है, लेकिन संस्कारी है। तो एक नया शब्द मोदी के अमृत काल में, एक नया शब्द इस देश को सुनने को मिला, संस्कारी बलात्कारी। और बाद में बिल्किस बानो ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी बलात्कारियों की रिहाई को। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत फटकार लगाई मोदी सरकार को, और उनकी रिहाई को रद्द करके सभी बलात्कारियों को दोबारा जेल वापस भेजा। लेकिन मोदी जी तो शर्म हया छोड़ चुके हैं, इससे उनको कुछ असर नहीं पड़ा। और ये वही मोदी जी है जिनकी पार्टी का एक गुंडा सांसद था, ब्रजभूषण शरण सिंह, जो भारतीय कुश्ती महासंघ का भी अध्यक्ष हुआ करता था। ये महिला पहलवानों की छाती दबाता था और छाती दबा के बोलता था जय श्री राम। तो महिला पहलवानों ने इसके खिलाफ दिल्ली में एफआईआर किया। पहले तो एफआईआर भी दिल्ली पुलिस नहीं ले रही थी, बाद में सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद एफआईआर लिया गया, और जंतर मंतर पर कई महीनों तक इन्होंने धरना दिया। विनेश फोगाट ने, साक्षी मलिक ने, पूरी दुनिया देख रही थी। एक बार मोदी जी झांकने भी नहीं गए जंतर मंतर, है ना। अनंत अंबानी की शादी में तो मोदी जी दौड़े चले जाते हैं बम्बई, लेकिन वहां जंतर मंतर झांकने भी नहीं गए। और इतना ही नहीं, वो जो ब्रजभूषण शरण सिंह गुंडा सांसद था, उसको ना पार्टी से निलंबित किया गया, ना पार्टी से निष्कासित किया गया, ना उसकी गिरफ्तारी कराई गई, क्योंकि मोदी जी को उत्तर प्रदेश में राजपूत वोट बैंक की चिंता सता रही थी। तो जब प्रधानमंत्री गुंडे मवालियों के साथ खड़ा हो, प्रधानमंत्री बलात्कारियों की मदद करे, तो उस देश में तो बहु बेटियों की इज्जत खतरे में तो शर्म रहेगी। नहीं है क्या? चुनाव के समय भी आप जिस तरीके से प्रज्वल रेवन्ना को टिकट दिया गया, और काफी उनका वीडियो जो है वायरल हुआ था, आप देखे होंगे किस तरीके से हर एक जगह पर उनका पेन ड्राइव मिल रहा था। देखिए, मैं दर्शकों को याद दिला दूं, ये तो प्रज्वल रेवन्ना है, ये पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा का पोता है, और इसने कर्नाटक के हासन लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था, और इसके प्रचार में खुद मोदी जी पहुंच गए थे। और बाद में प्रज्वल रेवन्ना के पेन ड्राइव के कई वीडियो वायरल हुए, जिससे लगा कि इसने मतलब हजारों महिलाओं के साथ, एक दो नहीं हजारों महिलाओं के साथ मतलब मोलेस्टेशन किया है, उनके साथ बहुत गलत काम किया है। लेकिन मोदी जी को कुर्सी की इतनी भूख है कि इसके बावजूद भाजपा ने, जो प्रज्वल रेवन्ना की पार्टी है जेडीएस से अपना गठबंधन नहीं तोड़ा। आज तक गठबंधन नहीं तोड़ा गया है, जबकि प्रज्वल रेवन्ना जेल में भी जा चुका है। और मोदी जी चुनाव के समय बहुत बड़े महिलाओं के मतलब रहनुमा बनते थे, और कहते थे कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो महिलाओं के मंगलसूत्र छीन लेगी, मंगलसूत्र छीन लेगी। तो
और खुद मोदी जी को इतने मंगलसूत्र की चिंता है कि अपनी पत्नी जसोदाबेन को प्रधानमंत्री आवास में कदम नहीं रखने देते हैं, है ना। जिस मोदी के नाम पर जसोदाबेन मंगलसूत्र पहनती है, उस जसोदाबेन को प्रधानमंत्री आवास में कदम रखने का परमिशन नहीं है। और ऐसा ये मंगलसूत्र रट रहे थे, लग रहा था कि सबसे बड़े महिलाओं के यही रक्षक पैदा हुए हों। तो इस देश में देखिए, बांग्लादेश जैसे ही हालात धीरे धीरे बनेंगे, जैसे बांग्लादेश में जन क्रांति हुई और वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना को सर पर पैर रख के भागना पड़ा, भारत में भी जन क्रांति के हालात पैदा होंगे और एक दिन नरेंद्र मोदी को कंगना रनौत के साथ देश छोड़ना पड़ेगा। जी, क्या ऐसा क्यों हो रहा है? बंगाल में इतनी बड़ी क्रांति उठ गई है जो पूरे देश में फैल गई है, और सिर्फ बंगाल की बात न करें, बिहार में जिस तरीके से घटनाएं लगता है लगातार घसती हैं, और बिहार के वो इंसान जो लगातार ये बोलते थे कि हम ना किसी को बचाते हैं, हमारी सरकार जो है सुशासन की है, अब जीरो टॉलरेंस से हम कभी मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। आप 2005 का राज देखे होंगे, जंगल राज था। अब हम सुशासन का राज स्थापित कर दिए हैं, बहू बेटी सड़कों पे आराम से घूमती है। और मुजफ्फरपुर में आप जानते ही होंगे किस तरीके से उस बेटी को निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई है, उसके रेप किया गया और उसके शरीर के कई अंग काट दिए गए। जी, आप बात कर रहे हैं जो मुजफ्फरपुर के पारू प्रखंड में हाल में घटना हुई, एक दलित लड़की के साथ जो रेप और हत्या हुई है। जी, अब मतलब पूरा जो आप सुशासन बाबू की बात कर रहे हैं, पूरा सुशासन बाबू का जो कार्यकाल रहा है वो तो महिलाओं पर जुर्म का ही कार्यकाल रहा है। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड को कौन भूल सकता है, जी, है ना। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड हुआ था जिसमें 34 लड़कियों के साथ, 1 2 3 नहीं 34 लड़कियों के साथ रेप हुआ था। और हमारे जो मुख्यमंत्री हैं पलटू राम पटना वाले, ये लगातार उस मामले को दबाते रहे थे। जब चौतरफा इन पर दबाव पड़ा तब मामले की जांच सीबीआई को हुई। और मैं दर्शकों को यह भी याद दिला दूं कि उस समय जो समाज कल्याण मंत्री थी मंजू वर्मा को बचाने के लिए पलटू राम ने पूरी ताकत झोंक दी, क्योंकि मंजू वर्मा कोयरी जाति की थी। और जो पलटू राम का राजनीतिक समीकरण है वो लवकुश समीकरण है, कुर्मी और कोयरी। तो लवकुश समीकरण के खातिर नीतीश कुमार मंजू वर्मा को बचा रहे थे। जब सीबीआई ने ब्रजेश ठाकुर का फोन रिकॉर्ड्स निकलवाया तब पता चला कि 17 बार ब्रजेश ठाकुर ने मंजू वर्मा के पति से बात की है, चंद्रशेखर वर्मा से, तब जाकर मंजू वर्मा का इस्तीफा हुआ। उसके बाद देखिए पटना में गायघाट शेल्टर होम का मामला आया, है ना, वो भी ऐसा ही मतलब लोमहर्षक मामला था। और अभी ये वाला मामला हुआ है। और किस सुशासन बाबू की आप बात कर रहे हैं? सुशासन बाबू जो हमारे हैं बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी बन गए हैं। अभी देखिए अनंत सिंह की जेल से रिहाई हो गई क्योंकि पुलिस अधिकारियों ने कोई सबूत पेश ही नहीं किया पटना हाई कोर्ट में। अनंत सिंह की के अलावा आनंद मोहन को पिछले साल सुशासन बाबू ने जेल से छोड़ दिया। तो पूरे, चाहे वो भारत सरकार हो या बिहार सरकार हो, ये लोग महिलाओं के पीछे एकदम मुझे लगता है हाथ धो के पड़ गई है। और पूरे मतलब भारत माता जो एकदम त्राही कर रही है। एक अंतिम सवाल है आपसे कि ऐसा नहीं हो सकता क्या कानून व्यवस्था में ये व्यवस्थाएं नहीं है कि जो साक्ष्य जो है वो सार्वजनिक कर दिया जाए? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अपराधी को तो गिरफ्तार तो कर लिया जाता है, लेकिन कुछ सालों के बाद जो है साक्ष्य के अभाव में उसे बरी कर दिया जाता है। अगर ऐसा होगा कि साक्ष्य पूरे सार्वजनिक रहेंगे तो अब न्याय प्रक्रिया में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी और लोगों को ये मालूम होगा इस सबूत से वो जेल के अंदर। नहीं, सही कहा आपने। देखिए वो सब में कमी नहीं है, कानून तो हमारे देश में सब कुछ है। आप किसी भी वकील के चैम्बर में जाइए तो आपको इतनी मोटी मोटी कानून की सैकड़ों पोथियां दिखाई देगी। कानून में थोड़े कमी है। असली जो वजह है वो है कि कानून को लागू नहीं किया जा रहा है, क्योंकि सिस्टम पूरा ध्वस्त हो गया, भ्रष्ट हो गया। अभी आप रुपेश कुमार हत्याकांड को देखिए। रुपेश सिंह हत्याकांड 3 साल पहले हुआ था पटना में, इंडिगो का मैनेजर था, बहुत चर्चित हत्याकांड रहा था। उसमें चारों आरोपियों की रिहाई हो गई क्योंकि पुलिस ने जो 2021 में पिस्तौल जब्त किया था उसकी जगह अदालत में कट्टा पेश कर दिया गया। बताइए, मतलब जो मेन सबूत था, मेन सबूत जो हथियार था, वो हथियार ही बदल दिया गया। तो हथियार कैसे बदलाया? जरूर किसी अंदर के आदमी की, किसी इनसाइडर की उसमें मिली भगत होगी, चाहे उस केस का जो भी अनुसंधान करता होगा उसकी, या किसी सीनियर पुलिस ऑफिसर की, किसी मंत्री अधिकारी की पैरवी से बदला गया होगा। तो क्या मजाक चल रहा है? तो इसलिए बड़े बड़े लोग इस देश में छूट जाते हैं, उनका कुछ नहीं होता है। और इन लोगों ने कानून का मतलब एक मजाक बना दिया है। जी, कई लोग जो है साक्ष्य के अभाव में छूट जाते हैं। ऐसे बड़े अपराधी जो है
अभी भी बेखौफ घूमते हैं और साक्ष्य के अभाव में वो बरी हो जाते हैं। लेकिन पूरा भारत इस बार जो है प्रधानमंत्री से लेके बिहार के मुख्यमंत्री तक को हिला के रखने वाला है और एक एक सवाल पूछेगा। उन बेटी बहुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, पूरा देश खड़ा हो चुका है और बिहार के कई लोग भी जो है अब बिहार की बेटी के साथ ही नहीं, देश के तमाम बेटियों के साथ जो है न्याय की मांग कर रहे हैं। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें।